Hello students of class 8. Now let's move on to your history chapter first. How, when and where, है ना। कैसे, कब, कहाँ, ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, मेनली आपको इस चैप्टर में बेटा बहुत सिंपल सा चैप्टर है। ये डील करना है कि हिस्ट्री में क्या क्या सोर्स होते हैं, हमें हिस्ट्री को पढ़ने में क्या क्या सोर्स की ज़रूरत होती है, प्लस डेट्स वगैरह के बारे में, सर्वे क्या था, और जो ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने हम पे गुलामी की काफ़ी टाइम पर, ईस्ट इंडिया कंपनी आई इंडिया में और उन्होंने इंडिया को कॉलोनी बनाया, अपनी कॉलोनियल रूल इंडिया पे लगाया, एक तरह से गुलाम ही किया हमें। तो वो जो हिस्ट्री रिकॉर्ड छोड़ के गए है ना, वो उन्हें क्या बोलते हैं, ठीक है, वो कैसे कहाँ मिलते हैं हमें, और जो हिस्ट्री की बुक्स वगैरह लिखी गई उसके बारे में भी आपको इसमें पढ़ना है। एक आध बुक्स के नाम भी इसमें है। तो सबसे पहले तो बात इसमें जो जनरल बात हम करेंगे, तो एक मॉडर्न हिस्ट्री का टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। दैट इज़ 1707 टू 1947। 1707 से 1947 तक मॉडर्न हिस्ट्री चली है। 1947 तो ठीक है, इंडिपेंडेंस की वजह से हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का एंड हो जाता है वहाँ पे, है ना। 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली। 1707 की क्या इंपॉर्टेंस है? 1707 में औरंगजेब, जो कि एक मुग़ल एम्परर था, पावरफुल मुग़ल एम्परर था, उसकी डेथ हो गई थी और औरंगजेब का रूल ख़त्म हो गया था। औरंगजेब के रूल के ख़त्म होने के बाद मुग़ल इंडिया में कोई ऐसा शासक गद्दी पर नहीं बैठा जिसने मुग़ल साम्राज्य को आगे बढ़ाया हो अच्छे से। ठीक है, मुग़ल्स तो बहुत लेट गए हैं भारत से, लेकिन फिर भी औरंगजेब की डेथ के बाद कोई ऐसा मुग़ल किंग नहीं बचा जिसने जो आगे कुछ कर सके, एक तरह से काबिल किंग नहीं बचा। तो इसलिए यहाँ से इसकी औरंगजेब की डेथ के बाद मॉडर्न हिस्ट्री चालू हो जाती है और 1947 तक वो चलती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1707 से 1947, इसको रफ कॉपी में लिख रहे हैं बेटा आप लोग, है ना। इसको एक कॉपी में लिखते रहिए, नोट्स कॉपी टाइप हो या रफ कॉपी हो, क्योंकि जब क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे प्लस आप लोग उनको लर्न करेंगे तब ये साथ में होगा तो बहुत अच्छे से लर्न होगा। फिर बात आप लोगों की बुक में पेज नंबर 5 पे है। पेज नंबर 5 पे है, हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। डेट्स क्या इंपॉर्टेंस रखती है हिस्ट्री में, ठीक है, तारीखें। तो बिल्कुल देखिए, हम कई बार पढ़ते हैं हिस्ट्री से बोर होते हैं कि यार डेट्स हमें याद करनी पड़ती है, ये युद्ध कब हुआ, ये राजा कब जन्म हुआ इस राजा का, ये राजा कब गद्दी पर बैठा, इसकी कब डेथ हुई, कौन से युद्ध कब लड़े गए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होती है। इनके इंपॉर्टेंट होने का कारण है एक क्रोनोलॉजी सेट होना। नाउ व्हाट इज क्रोनोलॉजी? हमें ये पता लगना कि कौन सी अचीवमेंट, कौन सी पॉलिसी कब हुई है ना, और वो मतलब क्या पहले हुआ क्या बाद में हुआ। अगर जैसे कोई भी युद्ध हम क्यों याद रखते हैं, जैसे मान लीजिए बैटल ऑफ पलासी है, फॉर एग्जांपल बैटल ऑफ पलासी हुई 1757 में, तो हमें ये 1757 याद होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमें ये पता लगेगा कि उसके पहले क्या चल रहा था, प्लस इस युद्ध में क्या रिजल्ट आया, जो भी जीता, और उसके बाद क्या हुआ, इसके रिजल्ट्स क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। तो हिस्ट्री में डेट्स अपनी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स, आपको अगर एक इवेंट्स पर नज़र डालनी हो तो डेट्स की बहुत अहमियत है। जैसे अगर आपको याद रखना हो कि गांधी जी का एरा, गांधी जी कब भारत में आए, गांधी जी का युग कब तक चला, तो आप उसको याद रखेंगे कि हाँ गांधी जी 1916 में आए थे और 1948 में उनकी डेथ हो गई थी। तो डेट्स तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो गांधी जी का जो एक पूरा एरा था, जो उनका समय चला जब उन्होंने इंडिया को आज़ादी के लिए आगे बढ़ाने की कोशिश की, और जो उन्होंने मूवमेंट्स वगैरह चलाए अंग्रेज़ों के खिलाफ, सत्याग्रह चलाया, वो इस समय पे ही चलाया होगा। तो हिस्ट्री इसलिए बहुत मायने रखती है डेट्स हिस्ट्री में, ठीक है। फिर बात आती है कि जैसे बहुत सारे गवर्नर जनरल आए, लॉर्ड माउंटबेटन और ये सब, मैं बताता हूँ इसको आपको कैसे शुरुआत हुई है। जो गवर्नर जनरल आए जिन्होंने इंडिया को संभाला, तो शुरुआत हुई थी वॉरेन हेस्टिंग्स से। ये पहले गवर्नर जनरल थे। पेज नंबर 6 पे आपको ये बात मिल जाएगी, ऊपर ही ऊपर। वॉरेन हेस्टिंग्स से शुरुआत होती है, जो पहले गवर्नर जनरल हैं, और एंडिंग होती है लॉर्ड माउंटबेटन से। ये लास्ट गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वॉरेन हेस्टिंग्स कब गवर्नर जनरल बने, लॉर्ड माउंटबेटन कब गवर्नर जनरल बने। अब गवर्नर जनरल क्या होते थे? गवर्नर जनरल जो हमें जब ब्रिटिशर्स ने गुलाम बना रखा था, तो एक तरह से इंग्लैंड ने अपने रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे बिठाए हुए थे। ये लोग ध्यान रखते थे कि इंडिया में क्या चलेगा और वहाँ पे अपनी रिपोर्ट देते थे रानी को या राजा को।
तो वॉरेन हेस्टिंग्स पहले थे गवर्नर जनरल, और लॉर्ड माउंटबेटन ये लास्ट थे। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनका समय क्या था, ये कब कब गवर्नर जनरल बने, इन्होंने अपने समय पे क्या क्या डेवलपमेंट की है। जैसे फॉर एग्जांपल लॉर्ड डलहौजी एक गवर्नर जनरल थे, इन्होंने अपने समय पे रेलवे चलाई थी, है ना, लॉर्ड डलहौजी ने। अब रेलवे कब चली, रेलवे चली है 1853 में। तो ऐसे आपको पता लगता है कि लॉर्ड डलहौजी इसी समय पे गवर्नर जनरल होंगे, जो कि रेलवे उन्होंने चलाई है। तो इसलिए डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रखती है हिस्ट्री में। अगर आपको ये पता ही नहीं होगा कि चलिए आपको पता है आज इंडिया में रेल चल रही है ना, रेलवे चल रही है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि 1853 में पहली रेलवे चली थी, तो हिस्ट्री का कोई मतलब नहीं रहता। फिर आपको ये भी चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो आज हमारे लिए बहुत ही डेवलपमेंट की चीज़ें वो हमें कब मिलने चालू हो गई थी। तो रेलवे जो आज एक हमारे लिए वरदान है, वो हमें 1853 में मिलने लग गया था, ब्रिटिशर्स ने हमें ये दिया था। तो ये चीज़ें डेट्स इसलिए आपकी इंपॉर्टेंस रखती हैं। ठीक है, तो इतनी ही बात आपको ध्यान रखनी डेट्स में, है ना, जो हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट्स, विच डेट्स, ऐसे करके जो टॉपिक है। फिर पेज नंबर 6 पे टॉपिक है हाउ डू वी पीरियडाइज, है ना।